देखिए 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 कंजूसी, आप लोग कंजूसी ना कर रहे हैं। आप सभी की पावन उपस्थिति को सादर प्रणाम करता हमारे बीच में उपस्थित है एक ऐसी शख्सियत जो अपने अनुभव की रोशनी से हमेशा हम लोगों को आलोकित करते रहे। नाम भी आलोक है और इनकी कार्यशैली में विचार है, व्यवहार है, संस्कार है, भावनाएं हैं, संवेदनाएं भी हैं और अनुशासन भी है। चार पंक्तियां सर के सम्मान में जरूर पढ़ना चाहता हूं कि नजर नजर से गुजरना कमाल होता है, नजर नजर से गुजरना कमाल होता है, हर दिल में उतरना कमाल होता है, बुलंदियों पे पहुंचना अलग बात है मगर बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। मैं चाहूंगा कि आर्ट्स एंड मीडिया फाउंडेशन चिकित्सक मंच के चेयरमैन आदरणीय डॉक्टर आलोक कुमार तिवारी सर के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। हमारे बीच में उपस्थित है धनंजय दुबे जी, बहुत एनर्जेटिक पर्सनालिटी हैं और जैसा हमारे आशीष चंद्रा सर ने बताया कि 24 घंटे 48 घंटे बल्कि 72 घंटे की अगर कार्य करने की जरूरत पड़ी तो पीछे नहीं रुकते हैं। कहीं निकल गए क्या? तो धनंजय दुबे जी के लिए मैं चाहता हूं कि एक बार जोरदार ताली बजा के और मंच पर उपस्थित हमारे जितने भी अधिकारी हैं और सेठ इंडिया चिकित्सक मंच के उन सभी के सम्मान में एक बार जोरदार ताली बजा के। और आपके लिए क्या कहा जाए? आप लोग तो शहर की बात करते हैं, जिले की बात करते हैं, राज्य को राज्य बनाना चाहते हैं, हिंदुस्तान की बात करते हैं, हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं। आप सभी लोग का बेहद सम्मान करते हैं। आप अपनी पगड़ी अपने मान और सम्मान को लेकर चलते हैं। आप अपनी पगड़ी अपने मान और सम्मान को लेकर चलते हैं। आप अपने साथ स्वाभिमान को लेकर चलते हैं। मौत भी नजरें मिलाकर आपसे दूर हो जाया करती है क्योंकि आप अपने दिल में हिंदुस्तान को लेकर चलते हैं। आपकी महत्ता कुछ और है और ये महत्ता हमेशा हमेशा बनी रहे। देखिए बहुत सारी बातें ऐसी हुई। अच्छा, हमारे बीच में कुछ महिला चिकित्सक वर्ग हैं और आपकी पावन उपस्थिति को सादर नमन है, सादर प्रणाम है। और हमारे बीच की जो महिला चिकित्सक वर्ग है वो क्या कुछ नहीं कर सकती, वो बहुत कुछ कर सकती है। नारी शक्ति एक ऐसी शक्ति, एक ऐसा पावर है जिस पावर के आगे भगवान ने भी शीश नवाया, देवताओं ने भी शीश नवाया। समाज में बदलाव ला सकती हैं, समाज को समाज बना सकती हैं, वो सब कुछ कर सकती है, एवरीथिंग, वो कुछ भी कर सकती है समाज की दशा और दिशा को बदलने के लिए, एनीथिंग। अगर वो टेनिस के रैकेट हाथ में थाम ले तो सानिया मिर्जा बन जाए, अगर ब्रह्मांड की ओर से देख ले, अंतरिक्ष की ओर देख ले तो कल्पना चावला बन जाए, अगर सूर को साध ले तो लता मंगेशकर बन जाए, अगर क्रिकेट की पिच पर उतर जाए तो मिताली राज बन जाए, और अगर राजनीति की पिच को साध ले तो महामहिम द्रौपदी मुर्मू बन जाए। वो कुछ भी कर सकते हैं। हमेशा से आप हम लोगों के लिए अग्रणी नहीं है और आदरणीय नहीं है, तो मैं हमेशा आपको आदरणीय कहूंगा और हम तमाम लोग आपको आदरणीय करते हुए आपको नमन करते हैं। और एक बार महिला चिकित्सक वर्ग के सम्मान में जोरदार ताली बजाएं। देखिए बात निकली तो कुछ बात मेरे जुबान से भी निकलनी चाहिए, इसलिए कि विगत 5 वर्षों का अनुभव रहा है और बहुत ही जोरदार अनुभव रहा है। मुझे नहीं लगता कि पिछला जो मंच था उसमें डॉक्टर आलोक कुमार तिवारी के साथ अगर सबसे कोई बुजुर्ग अगर हूं मैंने था तो मैं और एक डॉक्टर आलोक कुमार तिवारी साहब। मैं अपना कार्यशैली बताना चाहता हूं कि मैं पेशे से तो दुकानदार हूं, मेडिकल का शॉप पिछले 23 वर्षों से चला रहा हूं। एक एक बात तो सुनिए, और 23 वर्षों से एजेंसी चलाने का मतलब हुआ कि मेरे पास शिवसागर से, मूरसराय से, गरागर से, कोचस से, डेहरी से, तमाम जगहों से ग्रामीण चिकित्सक आते थे, कुछ कुछ परचेज करते थे, दवाइयां ले जाते थे। सन 2020 से पहले की बात कर रहा हूं। और 1990 के आसपास मेरा सासाराम में आगमन हुआ, उससे पहले मैं झारखंड में रहता था। तो 1990, 91, 92 से लेकर के फिर 2020 से पहले की बात कर रहा हूं। मैं
क्रिकेट की कमेंट्री किया करता था। हजारों हजार लोगों के बीच में क्रिकेट का आंखों देखा हाल सुनाया करता था। सन 2019 से मुझे मौका मिला, अखबार प्रभात खबर ने मुझे मौका दिया एक बड़े कार्यक्रम में। वहां भी हजारों हजार लोगों की उपस्थिति हुई। कार्यक्रम से पहले भी हजारों लोगों से मुलाकात हुई, कार्यक्रम के बाद भी हजारों लोगों से मुलाकात हुई और यह सिलसिला चला। तो 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ये स्टिल इट इज आज तक कंटिन्यू है। अखबार दैनिक भास्कर के लिए भी, अखबार प्रभात खबर के लिए भी, यहां के लिए भी, और जिला में जितने भी कार्यक्रम होते हैं खेल से संबंधित, चाहे क्रिकेट का हो, कबड्डी का हो, रोल बॉल हो, स्केटिंग हो, या जिला व्यवसायी संघ हो, या कैट हो, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया, तमाम लोगों के समारोह में मैं निश्चित रूप से जाता हूं और बहुत ही आदर के साथ बुलाया भी जाता रहा हूं। इस बात को कहने के पीछे मेरा एक तात्पर्य यह है कि हजारों हजार लोगों से मिलने के बावजूद भी सन 2020 से पहले मुझे आज तक कभी भी उस बैनर के विषय में सुनने को नहीं मिला। मैं मीडिया से भी जुड़ा रहा, मेरा शौक है अखबार को पढ़ना, और एक नहीं कई अखबारों को पढ़ना मेरा शौक है, टीवी चैनलों पर समाचार को देखना मेरा शौक है। लेकिन 2020 से पहले कभी भी मैंने उस बैनर को न अखबार में देखा, न किसी यूट्यूब के चैनल पर देखा, न ही फेसबुक के किसी भी समाचार पत्र में देखा, कहीं भी नहीं देखा। सन 2020 के नवंबर माह में एक शख्सियत उत्पन्न हो जाता है और उस बैनर को जमीन की राख से उठा करके अपने माथे पर चुनता है और आकाश की बुलंदियों पर पहुंचा देता है। उस शख्स का नाम डॉक्टर आलोक कुमार तिवारी। कहना आसान हो जाता है, सासाराम, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद कहीं भी नामो निशान नहीं था। ये अपना अनुभव बता रहा हूं साहब। और जो सीएमई ट्रेनिंग की बात शायद नहीं जानते होंगे, उसका भी मैं साक्षी हूं, उसका भी मैं गवाह हूं। सीएमई ट्रेनिंग की योजना कब बनी, उसके जनक कौन रहे, उसकी घोषणा कब हुई, किसी को नहीं पता है। मैं आपको बता रहा हूं, सन 2021 में एक कार्यक्रम रखा गया था विक्रमगंज में। रास्ते में डॉक्टर आलोक कुमार तिवारी के साथ हम लोग कार से जब जा रहे थे तो वहीं पर डॉक्टर आलोक कुमार तिवारी सर कार में हमसे बोले कि मैं चाह रहा हूं कि हमारे जितने भी ग्रामीण चिकित्सक भाई हैं उनको मैं प्रशिक्षण दूं, उन्हें पढ़ाऊं, उन्हें लिखाऊं, दवाइयों के विषय में समझाऊं, उनके इंग्रेडिएंट्स के विषय में बताऊं, दवाइयों का डोज के विषय में बताऊं, और कब जो है किसी पेशेंट को आगे की ओर भेजना है, आपसे ये संभव नहीं है इलाज करना, तमाम तरह के प्रशिक्षण देकर के मैं उन्हें पारंगत कर दूं। ये सीएमई ट्रेनिंग की घोषणा सन 2021 में विक्रमगंज के एक होटल में डॉक्टर आलोक कुमार तिवारी सर के मुखारबिंद से हुई थी और आज लोग सीएमई से भी ट्रेनिंग कर रहे हैं। ये सीएमई ट्रेनिंग की देन डॉक्टर आलोक कुमार तिवारी सर। आज लोग सीएमई ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, असली जनक यही। तो बहुत तरह की बातें इस तरह की हुई, ये रोक रहा है, वो रोक रहा है। ये आर्ट्स हेल्थ इंडिया चिकित्सक मंच जो है, आर्ट्स हेल्थ इंडिया फाउंडेशन चिकित्सक मंच, ये आंदोलन नहीं है, ये एक विचारधारा है जो हमेशा आपके दिल की दीवारों से टकराकर आपके आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को भी सुनिश्चित करेगा। सिर्फ आपका नहीं, आपके आने वाली पीढ़ियों का भी भविष्य सुनिश्चित करेगा। और एक बात और मैं आप लोगों के बीच में बता देना चाहता हूं कि सिर्फ चिकित्सा के क्षेत्र में ही नहीं, अगर आप जितने भी चिकित्सक वर्ग यहां पर उपस्थित है, मेल और फीमेल, आपके यहां कोई भी बच्चा, आपका बेटा, आपकी बेटी, आपका भतीजा, आपकी भतीजी, आपका मौसा का लड़का, मौसी की लड़की, जो भी हो, अगर किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो गायन के क्षेत्र में हो, बजाने के क्षेत्र में हो, क्रिकेट खेलने के क्षेत्र में हो, कबड्डी खेलने के क्षेत्र में हो, लिखने के क्षेत्र में हो, बोलने के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, उसकी प्रतिभा को आगे बढ़ाने का जिम्मा डॉक्टर आलोक कुमार तिवारी सर लिए हैं। इसके लिए मैं चाहता हूं कि आपको घबराना नहीं है, ये आज की बात नहीं है। शुरू से ही डॉक्टर आलोक कुमार तिवारी सर पूरे जिले के अंदर, पूरे शाहबाद क्षेत्र के अंदर जितनी भी प्रतिभाएं हैं उनको तलाशने का, सजाने का, संवारने का, निखारने का और आगे बढ़ाने का कार्यक्रम करते रहे। हमारे यहां से डॉक्टर उमेश कुमार, उनको उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया, एक मंच दिया। आज देखिए पूरा आपको नजर आएंगे यूट्यूब में गाते हुए,
मैं रास्ता भूल गया हूं, कोई मुझे बस बुला दे। तो आज वहां पर जिस उपलब्धि को वो है, भगवान और उनको आगे बढ़ाए, उनकी देन डॉक्टर आलोक कुमार तिवारी सर है। और कितनी ऐसी महिला चिकित्सक वर्ग हुई जिनको रेडियो पर इन्होंने मौका दिया बोलने के लिए, लिखने के क्षेत्र में कोई आगे है तो उनको उस क्षेत्र में आगे बढ़ाया, खेल के क्षेत्र में अगर कोई आगे है तो उस क्षेत्र में आगे बढ़ाया। तो एक वरिष्ठ डॉक्टर के साथ साथ एक वरिष्ठ समाजसेवी भी डॉक्टर आलोक कुमार तिवारी सर है। इसलिए जितने भी लोग हैं, अगर किसी के अंदर घर में कोई भी अगर प्रतिभा है तो उस प्रतिभा को झुकने नहीं दिया जाएगा, उस प्रतिभा को आगे बढ़ा दिया जाएगा। ये नारा नहीं है, डॉक्टर आलोक कुमार तिवारी सर का संकल्प है। इस संकल्प को आप साधिए, आगे आइए। और आज डॉक्टर धनंजय दुबे जी चले गए क्या? धनंजय दुबे जी ने बड़ा विचित्र होकर के कुछ बातें कहा उन्होंने कि भाई बात तो सत्य है, औरंगाबाद को औरंगाबाद बनाने में, औरंगाबाद से चिकित्सक वर्ग को लेकर के आने में उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भाई कहां चले जा रहे हैं धनंजय जी? और आज जब उनका जब संबोधन हो रहा था तो उनका जो आवाज था आपने महसूस किया होगा, उनकी आवाज में ऐसा लग रहा था कि किसी ने दुखती रथ पर हाथ रख लिया। जाहिर सी बात है, कोई अगर बीज उगता है और उससे अगर पौधा निकलता है और वो पौधा जब कभी पेड़ बन जाता है, अगला उसको काटने का अगर जुगाड़ टेक्नोलॉजी लगाता है तो उस शख्स को जिसने उस बीज को रोपा उसे तकलीफ तो होती ही। तो निश्चित रूप से शायद आज इनके दुखती रग पर किसी ने हाथ रखा है, लेकिन आपके दुखती रग पर स्नेह रूपी मलहम लगाने के लिए हमारे बीच डॉक्टर आलोक कुमार तिवारी सर हैं। घबराने की जरूरत नहीं, हम लोग हैं, हम तमाम चिकित्सक भाई बंधु आपके साथ हैं। है कि नहीं है? आपको जरा भी घबराना नहीं है, और लोग आपके साथ हैं। हम लोग कदम से कदम मिलाकर के साथ हैं, और आवाज में बहुत ताकत होती है। हम लोग आवाज के साथ भी आपके साथ हैं, एकदम चिंता करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल हम लोग साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे भी। क्योंकि कार्यक्रम थोड़ा सा लेट हो गया है, कहना तो बहुत कुछ आता था। और हमारे बीच में उपस्थित है डॉक्टर आशीष चंद्रा साहब। कब से सारे लोगों के लिए तालियां बजवा रहे हैं, हमारे लिए भी तालियां बजवाए, आपके लिए भी तालियां बजवाए। जरूरत है कि हम उनके लिए तालियां बजवाएं। पर जोरदार ढंग से आप हमारे आगे आए।